नमस्कार, मैं रवि प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज का वेब पोर्टल। अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, लिहाजा जो लोग समाजवादी पार्टी से बगावत करके दूसरे दलों में गए थे वह वापस अब अपने घरों में आ रहे हैं। उनका कहना है कि वह नींद में थे, शरीर यहाँ थी, मन वहाँ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं से घर वापसी हो चुकी है। यहाँ तक तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन चुनाव के समय में आम पब्लिक को इन नेताओं की वह भाषा भी सुनने को मिलती है जो आमतौर पर लोग सार्वजनिक स्थलों पर इस्तेमाल नहीं करते। दारोगा प्रसाद सरोज बीजेपी छोड़ करके एक बार फिर सपा में आए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चीज़ें रहीं, देखिए रामशक्ल यादव और संदीप श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में। एक बात तो तय है कि अखिलेश यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही समाजवादी पार्टी के वह बागी जो कुछ समय पहले तक पार्टी छोड़ चुके थे, अब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी में वापस आने लगे हैं। दारोगा सरोज भी उन्हीं में से एक हैं। पहले समाजवादी पार्टी के थे, बाद में कुछ टच बिगड़ा, वो बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उसके बाद वह फिर सपा में आ गए। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता की जो आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर थी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मैं नींद में था, आँख खुली तो घर की याद आई, शरीर भाजपा में था लेकिन मन सपा में था। इसके अलावा उन्होंने भाजपा के बारे में कुछ अलग अलग चीज़ें बताई जो शायद हम अपने मुंह से कहें तो अच्छा नहीं लगेगा। आइए खुद उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैं भाजपा में था नहीं, न मेरी विचारधारा कोई थी। मैं समाजवादी सेकुलर मिजाज का और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चलने वाला माननीय मुलायम सिंह यादव और स्वर्गीय सांसद ईशदत्त यादव के सानिध्य में मैं आया। चौधरी साहब की नीतियों से प्रभावित होकर के मैं पहले से ही समाजवादी था, बचपन से। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा कि यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। उसको मैं कह नहीं सकता शब्दों में। मैं जरूर चला गया था, कहीं भटक गया था किन्हीं कारणों से, लेकिन वहाँ मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था बिल्कुल। तो मैं पुनः जब खोजते 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 फिर मैं अपनी मंजिल, अपने रास्ते पर आ गया। ये सामंतवादी सोच के कभी भी हम आज तब भी गुलाम, और वहाँ आज भी मैं गुलाम ही की तरह से, जो लोग हमारे हैं ये गुलाम की तरह से आज भी पानी भरने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को छाछ पिलाया जा रहा है आपको, केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, वोट बहका करके, टुकड़ा फेंक करके। कहीं यह है कि हम आपको भत्ता दे देंगे, किसानों को, बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। सब खत्म कर चुके हैं, ये सब खोखला रह गया यह देश। तो मैं तो ये चाहूँगा, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, ऐन वक्त पर मैं मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है, मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मैं क्यों न अपने घर में चलूँ। मेरी विचारधारा वहाँ मिलती नहीं। कतई मैं पार्टी में था लेकिन दिल मेरा समाजवादी में था, अपने जितने लोग थे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आजमगढ़ से घोषित प्रत्याशी दिनेश लाल यादव के बारे में जो बोला वह भी सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में बीजेपी ने शेर के सामने शिखंडी को खड़ा कर दिया है। देखिए उन्हीं के मुंह से उनकी बात। चाहे अगर मैं कह दूं, एक शिखंडी को ले आकर के एक शेर के सामने है खड़ा कर दिए हैं। उन्होंने खुद वहाँ को वर दिया है, हमको समाजवादी पार्टी को उन्होंने दिया है। वो तो शिखंडी है, शिखंडी खड़ा किया। इसी तरह से वहाँ भी इन लोगों ने जानबूझ करके हम लोगों को, हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उन लोगों ने हमको शिखंडी किसको कह रहे हैं, स्पष्ट बताइए, शिखंडी किसको कह रहे हैं? जो प्रत्याशी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का आया हुआ है वो शिखंडी और कौन है? हालांकि चुनाव का दौर है, अभी यह शुरुआत है। आने वाले समय में कई सभाएं, कई रैलियां, कई प्रेस वार्ते होने हैं, और हर बार की तरह इस बार भी चुनाव में आप नेताजी लोगों के मुंह से कुछ न कुछ जरूर सुनेंगे, वह चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन सुनने में आपको मजा जरूर आएगा।